हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि लुओ फैंगन टीम अभी भी बच के भाग रहे थे उस नाइन्थ क्वीन के सोल्जर्स, जिसके साथ ही उस नाइन्थ क्वीन ने अपने बाकी सारे सोल्जर्स को भी ऑर्डर दे दिया होता है कि किसी भी हालत में इस लुओ फैंग एंड इसकी टीम को पकड़ना ही होगा। जिसके चलते वो सारे ही लोग तुरंत ही चले जाते हैं लुओ फैंग के पास उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लुओ फैंग थोड़ा घबरा चुका था, बट सरप्राइजिंगली तभी वहाँ पे लुओ फैंग को लेने के लिए मिस्टर मिंगवे की भेजी हुई शिप वहाँ पे आ जाती है। हालांकि सारे के सारे लोग ही अभी डिफेंस करने के लिए खड़े हो चुके थे, लेकिन इतनी सारी आर्मी के सामने कहाँ ही बच सकते थे। तभी नाइन्थ क्वीन कह रही थी कि मौका अच्छा है, तुरंत ही इसको मार डालो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनल लुओ फैंग ने अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर को एक्टिवेट कर लिया था एंड इसी के साथ ये सारे के सारे लोग अब एक साथ मिलकर एक पावर बॉल को फॉर्म कर लेते हैं। एंड तभी लुओ फैंग अपनी क्लाउड वाइन का भी इस्तेमाल करने लग जाता है एंड वो उन्हीं वेन्स का इस्तेमाल करते हुए अब फिलहाल नाइन्थ क्वीन की स्पेसशिप के ऊपर अटैक करने वाला था। हालांकि यहाँ पे ये सारे के सारे लोग के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर रिलीज कर रहे होते हैं लुओ फैंग के ऊपर, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों के ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो गए थे। एंड ये अटैक लुओ फैंग के प्रोटेक्शन के लिए हो रहे होते हैं, जिसे देख के लुओ फैंग खुद भी हैरान था। हालांकि उसकी क्लाउड वेन वो भी पूरे तरीके से लुओ फैंग का साथ दे रही थी, लेकिन तभी मिस्टर मिंगवे की भेजी हुई वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ही बड़ी एक स्पेसशिप भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन आसपास मचा रही थी। जिसे देख के नाइन्थ क्वीन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी एंड वो कह रही थी कि आखिर सडनली ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सारे सोल्जर्स भी खड़े हो जाते हैं एंड वो काफ़ी घबरा चुके थे एंड सभी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं। लुओ फैंग की क्लाउड वेन को वो शांत करता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फैंग के साथ में शैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे एंड कह रहे थे कि मिस्टर मिंगवे की भेजी हुई स्पेसशिप हमारे लिए आ चुकी है, हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। हालांकि नाइन्थ क्वीन कह रही थी कि इन लोगों को यहाँ से जाने मत देना, हमें यहाँ पे आगे बढ़ के इन सभी को मारना होगा, इस शिप को भी बर्बाद कर डालो। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा कह रहा था कि मुझे लगता है कि नाइन्थ क्वीन आपको लॉर्ड हारग्रेव के ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए, जब तक वो हमें ऑर्डर नहीं दे देते हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अभी सुनते ही नाइन्थ क्वीन को बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो वहाँ पे अपने स्वेट को भी साफ कर रही थी। हालांकि अब उसके हाथ में कुछ सिचुएशन कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके चलते अब वो वहीं पे शांत होकर बैठ जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फैंग अब उस स्पेसशिप के थ्रू ही फाइनली जाके आ जाता है मिस्टर मिंगवे के पास में एंड उसके लोगों को वो सारे ट्रीजर दे देता है जिसे लुओ फैंग लेके आया था। हालांकि मिस्टर मिंगवे से देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था एंड कह रहा था कि मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस्टर लुओ फैंग आपने इतना अच्छा काम कर दिया है। मैं अभी तक अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा कि आपने इतना खास ट्रीजर हमारे लिए लेके आया है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ अब एक बहुत ही बड़ा खतरा आपके पीछे आ रहा होगा। तभी लुओ फैंग कह रहा था कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि क्या आपको नहीं पता कि आपने 1.8 मिलियन ट्रॉफी के अंदर से ढेर सारे पार्टिसिपेंट्स को मार डाला है, लगभग आधे पार्टिसिपेंट्स को तो आपने मार ही दिया। क्या आपको नहीं लगता कि अब फिलहाल नाइन्थ क्वीन शान बैठने वाली है इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद में। इवन ये ब्रूटल बैटल तो अब स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब फाइट रियल तरीके से स्टार्ट होगी। अब ये सुनते ही लुओ फैंग की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि इतना सब कुछ झेलने के बाद अब एक बार फिर से यही सुनने को मिल रहा है कि रियल बैटल स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे लुओ फैंग एंड टीम तो बेचारे सारे के सारे ऐसे ही खड़े होते हैं। तो मिंगवे यही कह रहा था कि आप घबराइए मत, आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फैंग एंड टीम फिलहाल निकल रहे थे उस जगह से अपने स्टेशन के लिए एंड उसी जगह से फिर अर्थ की तरफ भी जाने वाले थे। हालांकि यहाँ पे लुओ फैंग काफ़ी खुश था एंड वो ब्रदर ली शेन से इस बारे में बातें कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ उसी स्पिरिचुअल मास्टर को देखते हैं जो कि स्क्रीन पे सब कुछ होता हुआ देख रहा था। एंड जैसे ही वो देखता है कि लुओ फैंग एंड टीम वहाँ से निकल चुके हैं, वो तुरंत ही सबके सामने अनाउंस कर देता है कि अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो ट्रीजर था उसे हमने सक्सेसफुली एक्सचेंज कर लिया है। चारों तरफ ही पटाखे वगैरह फूटने लग जाते। ये सुनते ही वो सारे के सारे लोग हैरान थे। इवन इन लोगों में नाइन्थ क्वीन के लोग भी मौजूद होते हैं, वो सारे ये कह रहे थे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। एंड वो ट्रीजर वो भला कैसे चला जा सकता है, उन लोगों को तो अब तक मर जाना चाहिए था। लेकिन तभी वो स्पिरिचुअल मास्टर तुरंत ही उस बंदे के पास में आ जाता है, काफ़ी गुस्से से कह रहा था कि अच्छा तो फिर तुम ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो एडवेंचरस लोग जो आए हुए थे वो तो तुरंत यहाँ से ट्रीजर लेके जा चुके हैं। अब तुम्हारे हाथ में कोई भी सिचुएशन नहीं है। जिसके साथ वो अपने जाइंट अवतार में आते हुए सभी को गुस्से से कह रहा होता है कि तुम सभी अपनी हद से ज़्यादा बढ़ चुके हो।
जिसके साथ ही हमें दूसरी साइड का सीन भी दिखाया जाता है। नाइन्थ क्वीन बहुत ही ज़्यादा परेशान थी इस सिचुएशन को लेके एंड ऊपर से उसने अपने ग्रैंडपा को भी वादा कर दिया था कि वो लुओ फेंग को किसी भी हालत में पकड़ेगी, लेकिन अब फिलहाल वो होपलेस बैठी हुई होती है। हालांकि स्पिरिचुअल मास्टर काफ़ी खुश हो रहा था, साथ ही लुओ फेंग भी अब अपने सेकंड रास्ते के लिए निकल चुका था। मिस्टर मिंगवे भी खुश था एंड साथ ही वो ये भी कह रहा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन बाकी सारे लोग जो कि इस बैटल में घायल हुए थे उन्हें इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन उन सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है नाइन्थ क्वीन को, क्योंकि इन दी एंड सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो नाइन्थ क्वीन का ही हुआ है। हालांकि हम देखते हैं कि लुओ फेंग काफ़ी शान के साथ में जा रहा होता है मिस्टर मिंगवे के लोगों के साथ में, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो निकल जाता है सारी शिप के साथ में, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में शिप्स उस जगह से निकल के जा रही थी। हालांकि मिस्टर मिंगवे के सपोर्ट से लुओ फेंग एंड टीम पूरे ही तरीके से सेफ होते हैं एंड उन्हें किसी से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी एंड इसी प्रोटेक्शन के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। हालांकि नाइन्थ क्वीन को देखते हैं जो कि फ़िलहाल बॉक्स में पड़े हुए उसी सामान को देख रही थी एंड कह रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है मेरे साथ, आखिर कैसे उन लोगों ने उस पासवर्ड को ऑब्टेन कर लिया, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। एंड अभी वो अपने ग्रैंडपा के ऑर्डर का इंतज़ार भी कर रही थी। हालांकि उसके ग्रैंडपा भी काफ़ी ज़्यादा सोच में बैठे हुए होते हैं एंड अब फिलहाल वो जियांग तियांग चैन के साथ में बात कर रहे थे एंड कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि तुमने किसी भी तरीके से मेरा साथ दिया है, बल्कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। तभी तियांग चैन कह रहा था कि जो कुछ भी हो मैं इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहूँगा एंड मैं बता दूँ कि तुम जो कुछ भी हो लेकिन इतने बड़े अभी भी नहीं हुए हो कि मुझे रिजेक्ट कर सको, तो तुम्हें मेरी बात तो माननी होगी भले ही कुछ भी हो जाए। जिसके साथ ही अब हार्ग्रेव को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है उसकी सारी हरकतों के ऊपर। इवन हम देखते हैं कि वो अब फिलहाल नाइन्थ क्वीन को ऑर्डर दे ही देता है कि अब वो एक्शन ले सकती है, जिसके साथ ही दूसरी ओर नाइन्थ क्वीन को स्क्रीन पे ये सब कुछ डिस्प्ले हो ही जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है। तो काफ़ी इविल स्माइल पास कर रही थी एंड कह रही थी कि ठीक है साउंडफू माउंटेन की तरफ चलो एंड सब कोई डिक्लेयर कर दो कि अब हम वॉर को ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं, हमें बुसान की तरफ आगे बढ़ना ही होगा। जिसके साथ ही हमें नाइन्थ क्वीन के ढेर सारे सोल्जर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में मौजूद थे। बाद सीन कट हो जाता है तभी हम देखते हैं लुओ फेंग एंड टीम को जो कि फिलहाल पूरे प्रोटेक्शन के साथ में जा रहा था। तो यहाँ पे नाइन्थ क्वीन को देखते हैं जो कि अब ये कहने लग गई थी कि ठीक है बुसान की तरफ को जाने वाली सारे के सारे अपनी आर्मी को बोलो कि अब उन्हें लोकेशन मेरे हिसाब से ही फॉलो करनी होगी। जिसके साथ ही वो ये भी कह रही थी कि हमें वो पासवर्ड एंड वो ट्रीजर किसी भी हालत में चाहिए ही है, तो मुझे कैसे भी करके हाई क्वालिटी वाले सोल्जर्स चाहिए इस जगह पे, जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे ही अरेंज करना सब कुछ। तभी हम देखते हैं कि उसके सोल्जर्स उसके हुक्म के मुताबिक ही काम करने लग गए थे। वो बता रही थी कि देखो 12 इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि हमारे टारगेट होने वाले हैं और उन्हीं को लेज़र गन से शूट करते जाना लगातार। तो हम देखते हैं कि अब उसके 12 सोल्जर्स निकल पड़ते हैं उसके बताए हुए टारगेट 12 लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो हम देखते हैं कि लुओ फेंग एंड टीम जो कि फिलहाल स्पेसशिप के अंदर मौजूद थे, तभी स्पेसशिप यहाँ पे सिग्नल करने लग गई थी कि खतरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड हमारी तरफ बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। फिलहाल नाइन्थ क्वीन को देखते हैं जो कि तुरंत ही ऑर्डर दे देती है लेज़र से शूट करने के लिए। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट हो भी जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे बाकी छोटी मोटी शिप्स को अलर्ट मिलता है वो सारी की सारी एक साथ एक्टिवेट हो गई थी एंड सभी साथ में मिलके अब फिलहाल एक शील्ड को फॉर्म कर लेती हैं ताकि लुओ फेंग एंड टीम को सेफली इस जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सके। बट अनफॉर्चुनेटली वो लेज़र गन के जो शूट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इवन जो मिनी वाली स्पेस क्राफ्ट थी वो तो एकदम ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। साथ ही वो बड़ा वाला स्पेसशिप भी यही कह रहा था लगातार कि स्पेसशिप को बहुत ही ज़्यादा क्रैश हुआ है, जिसके चलते अब वो फिलहाल ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पे ब्रदर होंग कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग मुझे लगता है कि अब हमें इस स्पेसशिप को छोड़ के बाहर निकल के जाना ही होगा कि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा है। एंड हम बाकी सारी जगह पे देखते हैं जहाँ पे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन मच गया था एंड ये लोग भी तुरंत ही निकल जाते हैं अपनी शिप से बाहर। हालांकि इनके ऊपर अटैक हो जाता है जिसके चलते तुरंत ही नीचे की ग्राउंड की तरफ गिर चुके थे। तभी लुओ फेंग ऊपर देखता है तो इतना खतरनाक नज़ारा उसे देखने के लिए मिलता है जो कि उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इवन जो उसके साथी वाले लोग थे वो तो बहुत ही बुरे तरीके से मारे जा रहे होते हैं। इवन हर जगह ही उसे लोग मरते हुए नज़र आ रहे थे। वो कुछ लोगों को बचाने की भी कोशिश कर रहा था लेकिन वो सारे के सारे बहुत बुरे तरीके से नाइन्थ क्वीन की आर्मी द्वारा मारे जा रहे होते हैं। लुओ फेंग फिलहाल कुछ भी नहीं कर पा रहा था
जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि अब ये सारे के सारे एक साथ ही जमा हो गए थे। तो यहाँ पे बबाता स्क्रीन के ऊपर सर्च करने लग गई थी एंड कह रही थी कि यहाँ पे उन्होंने 12 लोगों को टारगेट बनाया एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे वो मारे जा चुके हैं। लुओ फेंग उन्होंने बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ में काम लिया है। मारे हुए सोल्जर्स को वो लोग स्कैन कर रहे हैं ताकि पता कर सकें कि आखिर पासवर्ड है किसके पास। तभी यहाँ पे लुओ फेंग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। हालांकि यहाँ पे वो ये भी बता देती है कि लुओ फेंग मुझे लग रहा है कि उनका एक टारगेट तुम भी हो बाकी सारे लोगों में से। अब ये सुनने के बाद तो लुओ फेंग की थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि दूसरी ओर तियान चेन एंड मिंगवे को देखते हैं जो कि फिलहाल ये सब कुछ देख रहा होता है एंड अब उसके पास कोई लास्ट ऑप्शन ही बचा था। तभी यहाँ पे लुओ फेंग उससे कह रहा था कि ब्रदर मिंगवे देखिए ज़रा यहाँ पे सिचुएशन कितनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, हमें प्रोटेक्ट करिए। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम फिक्र मत करो। जिसके साथ ही लुओ फेंग एंड टीम भाग रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि फाइनली जाके लुओ फेंग एक पॉइंट पर रुकता है एंड दूसरी ओर मिस्टर मिंगवे अब वो कुछ अजीब सा ही करने वाला था। तभी हम देखते हैं कि वो एक मिस्टीरियस बंदे से बात करने लग जाता है एंड कह रहा था कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है एंड उम्मीद है कि इस ब्रेकिंग पॉइंट पे आप मेरी मदद ज़रूर से ही करेंगे। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था ब्लैक क्लाउड सिटी आप लोग ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर आपने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया तो फिर इन लोगों का खेल खत्म हो जाएगा। हालांकि लुओ फेंग एंड टीम अभी भी लगातार सफ़र ही कर रहे थे एंड वो खुद को इन सारे लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। लुओ फेंग एंड बाकी सारे लोग कह रहे थे कि इतने सारे लोगों से आखिर हम डील कैसे कर पाएंगे एंड लगातार आगे की तरफ को बढ़ रहे थे। हालांकि इनके ऊपर ढेर सारे अटैक्स भी हो रहे होते हैं, लेकिन लुओ फेंग ने फिलहाल अब यही सोच लिया था कि अगर मरना ही है तो फिर फाइट करके मरेंगे। हालांकि नाइन्थ क्वीन उसको रुकता हुआ देख के काफ़ी खुश हो रही थी एंड यही सोच रही होती है कि चलो अच्छा ही है कि ये खुद से रुक गया, अब इसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ख़त्म भी कर डालेंगे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फेंग तुरंत ही अपनी फायर क्लाउड वेन को ओपन कर लेता है एंड अब जैसे ही सारे लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो लुओ फेंग ने अपनी फायर क्लाउड वेन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को मारने शुरू कर दिया होता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो अब साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, जिसके चलते लुओ फेंग एक बार में थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स को मार पा रहा था। हालांकि यहाँ पे ढेर सारा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इन बाकी सारे लोगों को वो ब्लैक क्लाउड क्लब के लोगों के बारे में भी पता चल चुका था कि अब वो भी अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो नाइन्थ क्वीन के एक बंदा उसे बता देता है कि ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे नाइन्थ क्वीन कह रही थी कि आखिर ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है एंड उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मैटर के अंदर बीच में टांग अड़ाने की, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तभी यहाँ पे हारग्रेव को देखते हैं जिसे सब कुछ पता चल चुका था। तो वो कह रहा था कि ये लोग तो अब हर एक हद तक फाइट कर रहे हैं। इवन वो यहाँ पे तियान चेन से कह रहा था कि तियान चेन तुम्हें मेरे साथ मिल जाना चाहिए। तो तियान चेन कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने हिसाब से फाइट करूंगा, अब भले ही कोई भी फाइट करने के लिए आ जाए। तो हारग्रेव भी कह रहा था कि इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टीज जब एक दूसरे के अलग हिसाब से फाइट करेंगी तो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तब तियान चेन मानने को रेडी नहीं था, वो यही कह रहा होता है कि भले ही कुछ भी हो इन दी एंड नुकसान तुम्हारा ही होना है ना कि मेरा, तो भला मैं क्यों ही इतनी जल्दी हार मानूं। तो हारग्रेव कह रहा था कि जो कुछ भी हो मुझे लगता है कि हम अब दोनों अपने लड़ने के चक्कर में हम दूसरे बंदे का फ़ायदा करवा सकते हैं एंड इससे ज़्यादा बुरा और क्या ही होगा। तो तियान चेन कह रहा होता है कि मुझे बस उस पासवर्ड से मतलब है, अब चाहे जो कुछ भी हो मैं तुम्हारी कंडीशन से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ एंड देखा जाए तो सिचुएशन के हिसाब से तुम और तुम्हारी टीम ही बहुत ही बड़े नुकसान में हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हारग्रेव के पास में अब दूसरा कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही ये कह देता है कि ठीक है वो जो तुम्हारी नीड्स है प्लीज़ उन्हें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, मुझे उम्मीद है कि कंडीशन पे काम करने के बाद हम लोग साथ में काम कर पाएंगे। हालांकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि नाइन्थ क्वीन के लोग लगातार मरते हुए जा रहे होते हैं, जिसके चलते उसे गुस्सा आ रहा था एंड वो कह रही थी कि मेरे लोग इतनी आसानी से कैसे मर रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ ये कुछ लोग ही सिर्फ मिलके हमारे इतने ढेर सारे लोगों को मार पाएंगे, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। तभी लुओ फेंग एंड टीम को देखते हैं जिनके सामने लेजर स्पेस क्राफ्ट आ चुका था जो कि अब अटैक करने वाला था। तो लुओ फेंग एकदम ही चौकन्ना हो जाता है एंड कह रहा था कि साथियों केयरफुल रहना एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी फायर क्लाउड वेन का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे लुओ फेंग ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिया था। एक तरफ से तो लेजर अटैक्स आ रहे होते हैं, दूसरी तरफ सारे सोल्जर्स ने मौके का फायदा उठा के लुओ फेंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। चारों ही तरफ लुओ फेंग की फायर क्लाउड
सीक्वेंस नजर आ रही होती है, जहाँ पे लुओ फेंग एक तरफ सोल्जर से डील कर रहा है तो दूसरी तरफ लेजर से, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब वो लीडर भी कहने लग गया था कि लुओ फेंग अब तो तुम चारों ही तरफ से फंस चुके हो। एक तरफ तो तुम्हारे पास ये आर्मर है, ये आर्मर अब और भी ज्यादा ओवरलोड हो चुका है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। एंड यही सेम चीज बबाता भी लुओ फेंग को बता रही थी कि लुओ फेंग आखिर तुम कितनी पावर का इस्तेमाल करोगे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा आर्मर ज्यादा देर तक इस सबको रेसिस्ट कर पाएगा। एंड हम देखते हैं कि बबाता की बात सही निकलती भी है एंड ये लोग बात काफी ज्यादा खुश भी हो रहे थे कि आखिर कैसे लुओ फेंग की हालत अब ये खराब करने वाले हैं। एंड उसी के साथ लुओ फेंग को भी देखते हैं जो कि दोनों ही तरफ से इन लोगों से फाइट कर रहा होता है एंड वो वाकई में एक मेन हीरो की तरह नजर आ भी रहा था। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।